देखते रहिए भारत 10 न्यूज। खनन अधिकारी पर पड़ोसी गरीब ने प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से मकान तुड़वाने का लगाया गंभीर आरोप। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खटीमा के सीमांत गांव खिलरिया 22 पुल निवासी एक गरीब पीड़ित महिला पुष्पा देवी पत्नी ब्रजेश कुमार तथा उनके परिजनों ने एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में पड़ोस के ही खनन अधिकारी पर अपने निर्माणाधीन मकान को जेसीबी से तुड़वाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस मामले में पीड़ित महिला तथा परिजनों का कहना है कि मेहनत मजदूरी करके अपने ही जमीन में मकान निर्माण कार्य कर रहे थे तथा मेड़ पर पिल भी लगा था, जिसको एक दिन पहले खनन अधिकारी के परिजनों द्वारा जबरदस्ती ट्रैक्टर से बांधकर पिल उखाड़ दिया, जिसका समझौता करने का प्रयास किया गया, किंतु खनन अधिकारी के दबाव में मंगलवार को प्रशासन का सहारा लेकर जेसीबी से जबरदस्ती मकान को ध्वस्त कर दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि खनन अधिकारी हमारे पड़ोसी हैं और आए दिन उनके द्वारा हमको परेशान किया जाता रहा है। वहीं मकान ध्वस्त होते देख परिजन उनके मासूम बच्चे चीखते चिल्लाते तथा गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन प्रशासन एक नहीं सुना। साथ ही ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई से पीड़ित परिवार बेघर और बेसहारा हो गया है। वहीं मकान ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से ग्रामीणों का मौके पर तांता लगा रहा तथा प्रशासन की इस कार्रवाई से ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला। प्राप्त सूचना के मुताबिक वर्ग 4 की जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था, इसलिए मकान को ध्वस्त किया गया, जबकि पास में ही वर्ग 4 की जमीन पर अन्य मकान भी बने हुए हैं, उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। वहीं इस पूरे मामले में खटीमा तहसीलदार शुभांगिनी ने बताया कि वर्ग 4 की जमीन पर मकान निर्माण किया जा रहा था, इसलिए मकान को तोड़ा गया है। चूंकि मकान निर्माणाधीन था, इसलिए नोटिस जारी नहीं किया गया। खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। मजदूरी कर रहे थे सर, मजदूरी करके घर मकान जैसे भी बनवाए। कल 1 साल पहले पिलर उलर लगा था और वो ट्रैक्टर लेके आया, पिलर उखाड़ दिया। फिर हम पंच लोग के बुलवाए, दिखाए, फिर समझौता हुआ। फिर एसबी और पटवारी कनगोई सभी आए थे और जेसीबी लेके आए, अचानक सब तोड़ फोड़ कर दिए। हम बच्चे लेके कहाँ जाएं बताइए, जो एक एक पैसा मजदूरी करके हम बनवाए थे सर। खनन अधिकारी है तो सबको ऐसा कर देगा, गरीब का कहीं छुपाने के लिए सर नहीं है। आप ही लोग बताइए हम क्या करें, कहाँ जाएं। हमारे दो बच्चे हैं, आदमी बाहर रहता है, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं हम लोग सर। तोड़ फोड़ पूरा तहस नहस कर दिया सर, कहीं हमारे बरसात में रहने के लिए जगह नहीं है। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। ऐसा है, मैं पूरी बात बता रहा हूँ अभी। ये हमारे पड़ोस में जो मेड़ के मेड़ के सटे हुए दिनेश कुमार सनाप नथनी प्रसाद, उनके पिताजी का नाम है। हाँ, और वो खनन अधिकारी हैं। यहीं उधम सिंह नगर हो या चाहे कहीं भी होंगे, हम इतना हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो 2 साल से परेशान कर रहे हैं हम लोगों को। कभी पुलिस वालों को भेजते हैं, कभी एसडीएम को भेजते हैं कि ये मकान मत तोड़, मकान तोड़वा, मकान मत बनने दो, ये हमारे घर के सामने पड़ रहा है। और इधर से ऐसे सीधा कर दो, 2 लाठा 3 लाठा अंदर, 5 लाठा अंदर कह रहा है कि ऐसे यहाँ तक हमारा है। किसी तरह से ये गुजरात रहता है, मेरा भतीजा है ये गुजरात से पैसा किसी तरह 2 रुपया कमा करके पैसा इकट्ठा करके थोड़े करके तो घर बनाया। 7 साल से बुनियाद पड़ी हुई है। 7 साल के बाद जब ऊपर बनाया है तो ये आकर के सवेरे तहसीलदार महोदय आए थे, उन्होंने कहा कि मकान का काम रोक दो। हमने कहा किस वजह से रोक दे, तो कह रही है कि एक वर्ग 4 की जमीन सरकारी होती है, इसमें नया निर्माण नहीं होता। हमने कहा ऊपर से आपको क्या आदेश है, तो कह रही है कि ऊपर से हमको प्रेशर पड़ रहा है, हमको ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, पता नहीं कहाँ से उनको प्रेशर पड़ रहा है। और यहाँ पर सारी मकानें बनी हैं, जो कि उस मकान से हमारा रोड छोड़ करके करीब 60 मीटर अंदर बना हुआ है, मकान बना रहे थे। 7 साल पहले का बुनियाद पड़ा है, 7 साल पहले का बुनियाद पड़ा है। उस पर अभी 2 लेवल तक हमारा मकान बन गया था। मैं तहसीलदार महोदय से इतना भी रिक्वेस्ट किया कि अब हम इसके ऊपर ईंट नहीं जोड़ेंगे, मसाला बना है थोड़ा सा तो उसको हम लगा देते हैं, उसके बाद हम नहीं लगाएंगे।
उसके थोड़े ही देर के बाद एसडीएम साहब को भी मैंने कहा तो हमको डांट के भगा दिए। प्रशासन आया, प्रशासन को भी बुलाया बहुत तेज़ी से और जेबी से बुला करके 1 घंटे के अंदर हमारी मकान को जमीजोत कर दिया, पूरा तोड़ ताड़ के नष्ट कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद है। ये मेरा भतीजा का मकान बन रहा है। कहना चाहेंगी? वो मकान वर्ग 4 की भूमि पर बन रहा था और अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने उसको वहाँ पर जाकर तोड़वा दिया। वो अवैध अभ्यासी थे। तो मैडम नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था, वहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा था। हमारे जो लेखपाल हैं वहाँ पर स्थानीय, उन्होंने हमें रिपोर्ट दी थी। उनकी रिपोर्ट के बेसिस पे हम वहाँ पर गए थे और उसे तोड़वाया गया। तो इनके ऊपर दंडात्मक ऐसी कोई कार्रवाई होगी? कोई दंडात्मक कार्रवाई हमारे द्वारा नहीं की गई क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें पेनल्टी नहीं करनी। तो मैडम नोटिस नहीं, बिकॉज वो अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उसमें नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं। तो मैडम जी, इसका कुछ नहीं है, ये तो आपको भी मालूम है। वो पूरा एरिया जो है वो नहर जो सिंचाई डैम है उसकी भूमि पर बसा हुआ है। तो जो पहले से अवैध अभ्यासी है तो इस तरीके का कुछ नहीं है। वो तो हमारे लेखपाल की रिपोर्ट आई थी, इसके बेस पर ही हम लोगों ने वहाँ पर कार्रवाई की। ठीक है।